everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma, and in today's video we'll continue the use effect hooks inside React, ठीक है? But specifically in this video we'll talk about the cleanup function of use effect hook, ठीक है? So it is a very interesting topic and very important topic because it's a थोड़ा सा ट्रिकी सा टॉपिक होता है, ठीक है, बट लाइक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है. सो लेट्स कीप वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो व्हाट वी डू इज़ दैट कि क्लीनअप फंक्शन क्या होता है बेसिकली. लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लीनअप फंक्शन क्या होता है एंड वाई डू वी नीड इट, ठीक है, लाइक वॉट वाई एंड हाउ, उस प्रोसेस से ही हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि क्लीनअप फंक्शन क्या होता है. इट इज़ अ रिटर्न फंक्शन फ्रॉम यूज इफेक्ट, ठीक है. ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो यूज इफेक्ट हुक से रिटर्न होता है, ठीक है. यूज इफेक्ट फंक्शन एक खुद ही एक फंक्शन ही है, ठीक है. इस फंक्शन से हम लोग एक रिटर्न करते हैं अनदर फंक्शन. इनसाइड द फंक्शन हम लोग एक और फंक्शन को रिटर्न करते हैं, ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग. यूज क्लीनअप फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है बेसिकली जो कि रिटर्न होता है. कहाँ से रिटर्न होता है? यूज इफेक्ट हुक के अंदर से रिटर्न होता है, ठीक है. सो दिस इज़ द वॉट पार्ट ऑफ इट, कि ये क्या होता है, ठीक है. इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग कि लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव दिस यूज इफेक्ट हुक ओवर हियर, ठीक है. ये आपका हुक है. ये आपने अपना कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करना स्टार्ट किया, ठीक है. ये है, ये आपका अगर हम इसको क्लोज नहीं करते तो ये आपका डिपेंडेंसी एरे आता है यहाँ पे, ठीक है. इनसाइड दिस वन यहाँ पर से हम लोग एक फंक्शन को रिटर्न करते हैं, ठीक है. वी विल रिटर्न अ फंक्शन. तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है, दिस कंप्लीट पार्ट, दिस इज़ योर बेसिकली योर क्लीनअप फंक्शन, ठीक है. तो यूज इफेक्ट हुक से कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न होता है तो दैट फंक्शन इज नोन एज द क्लीनअप फंक्शन ऑफ दैट यूज इफेक्ट हुक. इज दिस क्लियर? नाउ द क्वेश्चन कम्स इज, तो ये हो गया आपका हाउ, हो गया आपका कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपको ये क्यों यूज़ करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको क्यों क्लीनअप फंक्शन चाहिए होता है. तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हो तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो. लाइक फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन जो कि चैट एप्लीकेशन है, ठीक है. जो चैट एप्लीकेशन है तो आप सर्वर कनेक्शंस क्रिएट करते हो, ठीक है. सर्वर कनेक्शंस क्रिएट करते हो, ठीक है. तो आप सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट लोड हुआ, आपने वो सर्वर कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है. तो वो आप यूज इफेक्ट के अंदर करोगे बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू, है ना. आपने वो कनेक्शन क्रिएट किया. पर अगर आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई तो यू हैव टू मेक श्योर कि सर्वर कनेक्शन क्लोज भी करो, आप एंड करो, राइट. तो आपका जब कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, आपका जो फंक्शनैलिटी सब कुछ कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, तो यू हैव टू मेक श्योर यूज इफेक्ट क्या करता है टू एंड दिस कनेक्शन. जब भी आपका मतलब काम कंप्लीट हो गया है, आपके कंपोनेंट का काम कंप्लीट हो गया है, तो टू रिमूव ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि आपने इस कंपोनेंट को स्टार्ट करने से पहले की थी, उन सबको क्लीन करने के लिए, उन सबको फिनिश करने के लिए, एंड करने के लिए क्लीनअप फंक्शन होता है. तो क्या क्या चीज़ें होती है? सर्वर कनेक्शंस को स्टॉप करने के लिए, ठीक है. आपने कोई इंटरवल्स स्टार्ट किए हों, उनको क्लीन करने के लिए, उन इंटरवल्स को क्लियर करने के लिए आप यूज इफेक्ट यूज़ कर सकते हो. आपने कोई इवेंट लिसनर्स लगाए हों, ठीक है, इवेंट लिसनर्स लगाए हो, तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग इन क्लीनअप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्या तो लाइक अगर आपको बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना होता है ना, तो यूजिंग क्लीनअप फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कि आप कभी भी इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई इंटरवल सेट करना या फिर कोई इवेंट लिसनर्स लगाना. सर्वर कनेक्शन इज़ समथिंग जो कि बहुत ही एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, पर इवेंट लिसनर्स इज समथिंग जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है. आप कई एप्लीकेशंस के अंदर इवेंट लिसनर्स लगाते ही हैं हम, राइट. तो जब भी आपका कंपोनेंट का काम खत्म हो गया, आपका कंपोनेंट अब स्क्रीन पर नहीं विजिबल है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये इवेंट लिसनर्स को रिमूव भी करें, राइट. तो क्लीनअप फंक्शन जो है आपका, या फिर जो यूज इफेक्ट के अंदर जो रिटर्न फंक्शन है आपका, वो आपको हेल्प करता है कि आप ये जो भी क्लीनिंग है आपके कंपोनेंट की, वो सारी की सारी क्लीनिंग आप इनसाइड द यूज इफेक्ट हुक के अंदर, रिटर्न फंक्शन के अंदर आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ इट. होता क्या है? रिटर्न फंक्शन फ्रॉम द यूज इफेक्ट हुक
कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पूरा इसका कोड सिंटेक्स है, ठीक है। क्यों चीज़ चाहिए होता है, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। नाउ देयर आर टू थिंग्स कि लाइक जो मैं बहुत ज़्यादा एड्रेस करना चाहती हूँ इज़ दैट कि हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे को कब कब आपका कंपोनेंट स्क्रीन से रिमूव होता है, या फिर ये यूज़ इफेक्ट का जो रिटर्न फंक्शन है वो कब कब किन किन सिनेरियोज़ के अंदर रन करेगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जो आपका क्लीन अप फंक्शन है, ठीक है। सो यू हैव सॉरी यस दिस इज़ योर क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। तो ये जो क्लीन अप फंक्शन होता है वो किन किन सिनेरियोज़ के अंदर रन करता है, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कब कब ये क्लीन अप फंक्शन रन करेगा, ठीक है। वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब भी आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा, ठीक है, अनमाउंट होगा या फिर रिमूव्ड फ्रॉम स्क्रीन, जब भी आपका कंपोनेंट या तो स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। रिमूव और अनमाउंट सेम कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। या लाइक हाँ, मतलब अनमाउंट हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा आपकी स्क्रीन से, तब आपका ये रिटर्न फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी कि जब भी आपने कोई भी यूज़ इफेक्ट लिखा है, ठीक है, और उसके अंदर आपने डिपेंडेंसी ऐड करी है, आपका अगर यूज़ इफेक्ट वापस से रन कर रहा है बिकॉज ऑफ आपका डिपेंडेंसी चेंज करते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ये बात कि जब भी हम लोग को यूज़ इफेक्ट लिखते हैं उसमें डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, अगर वो डिपेंडेंसी मॉडिफाई होती है तो यूज़ इफेक्ट वापस रन करता है, राइट। तो अगर कोई भी इफेक्ट वापस रन कर रहा है, यूज़ इफेक्ट या फिर कोई भी इफेक्ट आपका वापस री रन कर रहा है, तो बिफोर दैट न्यू रीरन वो आपके प्रीवियस इफेक्ट को क्लीन करता है, ठीक है। तो प्रीवियस के अंदर जो भी आपका इफेक्ट था उसको क्लीन करता है। सो बिफोर रनिंग न्यू इफेक्ट it cleans the previous effect, it cleans previous effect। तो प्रीवियस इफेक्ट को क्लीन करने का मतलब क्या हुआ, वो आपका क्लीन अप फंक्शन को रन करेगा, दैट इज़ योर क्लीनिंग अप द प्रीवियस इफेक्ट। तो दीज आर द टू सिनेरियोज जो हमको याद रखने हैं कि कब कब आपका क्लीन अप फंक्शन रन करता है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है, ये वाला सिनेरियो जो है आपका, ये बहुत ही कॉमन है, सबको पता होता है कि क्लीन अप फंक्शन जो होता है आपका जब भी अनमाउंट होगा कंपोनेंट वो रन करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही कम लोगों को लाइक आई वुड से कि ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बहुत ही कम लोग इस वाले पॉइंट को रिमेंबर रख पाते कि हाँ ये भी एक सिनेरियो होता है जब आपका क्लीनर फंक्शन रन करता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट कि ये दोनों सिनेरियोज को हम लोग किस तरह से रन कर सकते हैं, ठीक है। सो अनलाइक ऑल दी अदर वीडियोज़ जब मैं पूरा का पूरा कोड स्क्रैच से लिखती हूँ इनसाइड द वीडियो ओनली, बट टुडे आई हैव डन सम सेटअप, ठीक है, बिकॉज रिमूविंग द कॉम्पोनेंट एंड देन अनमाउंटिंग द कॉम्पोनेंट थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट होता है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं स्टडी किया है, विच इज़ बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं की, तो वो मैंने अलग से इम्प्लीमेंट कर रखी है, आई विल शो दैट टू यू, ठीक है। बट अदरवाइज हम लोग क्लीनअप फंक्शन और रिटर्न फंक्शन यूज इफेक्ट सब कुछ अभी लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग। main.jsx में मैंने सिनेरियो 4 करके एक फ़ाइल क्रिएट करी है एंड दिस इज़ माई सिनेरियो 4 फाइल। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक पेरेंट फाइल है, ये आप मान लो कि आप ये कोई पेरेंट फाइल है, ठीक है, ये फाइल है जिसमें मैंने ये हेडिंग लिखी दैट दिस इज़ यूज इफेक्ट विद डिपेंडेंसीज, सो इट शुड नॉट बी यूज इफेक्ट विद डिपेंडेंसीज, यूज इफेक्ट विद क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस सिनेरियो फाइल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव वन बटन जिसका नाम है कि अगर आप क्लिक करते हो तो वो अनमाउंट कर देगा किसी कंपोनेंट को, क्लिक टू अनमाउंट डेमो कंपोनेंट, ठीक है। नाउ इनसाइड दिस वन व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक और डेमो कंपोनेंट क्रिएट किया है जो कि नथिंग इज जस्ट अ प्लेन थिंग, ठीक है। अभी तक ये एकदम सिंपल है, यहाँ पर हम लोग हमारे यूज इफेक्ट एंड क्लीनर फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे हैं स्क्रीन से, तो अगर हम इसको अनमाउंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि इसके अंदर क्लीनर फंक्शन रन करेगा, राइट। सो हाउ योर करंट सिनेरियो इज लुकिंग लाइक, क्लिक टू अनमाउंट डेमो कंपोनेंट, डेमो कंपोनेंट मेरा ये है जहाँ पे मैंने बस डेमो लिख रखा है, दैट्स इट, ठीक है। अगर डेमो नहीं होगा देन इट विल शो डेमो कंपोनेंट रिमूव्ड, ठीक है, जो कि आपका इस सिनेरियो फाइल के अंदर ही डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो डेमो कंपोनेंट विल बी रिमूव्ड, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट हम लोग इसके अंदर हमारे
ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक एग्जांपल दैट वी विल टेक इज दैट कि हम लोगों ने कोई टाइमर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, या फिर बिफोर द टाइमर हम लोग यूँ ही देखते हैं कि अगर आपका कोई यूज़ इफेक्ट किस तरह से आपका क्लीनअप फंक्शन रन करता है, ठीक है। तो यू हैव दिस यूज़ इफेक्ट। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग आपका डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट कीपिंग एनी डिपेंडेंसी एरे यहाँ पर, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐसा भी कोई कोड नहीं लिख रही हूँ कि वो माउंटिंग पर रन करे ही करे, ठीक है। या फिर हम लिख भी सकते हैं इफ़ वी वांट, ठीक है। सो आई से कॉम्पोनेंट माउंटेड, ठीक है। आपने ये लिख दिया, तो जब भी कॉम्पोनेंट आपका रन करेगा ये रन हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल राइट डाउन योर क्लीन अप फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्लीन अप फंक्शन, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगी रिटर्न एंड देन दिस, एंड देन ये एक फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड देन लॉग एंड देन डेमो कॉम्पोनेंट अनमाउंटेड, ओके, लाइक दिस। तो जब भी अगर आप इसको रन करोगे तो सबसे पहले कॉम्पोनेंट माउंटेड आएगा। जैसे ही हम लोग उस बटन को क्लिक करेंगे तो डेमो कॉम्पोनेंट रिमूव हो जाएगा बेसिकली। तो रिमूव हो जाएगा तो आपका ये रिटर्न फंक्शन रन कर जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले आपका डेमो कॉम्पोनेंट रन हुआ है, यूज इफेक्ट के अंदर कॉम्पोनेंट माउंटेड आ गया है, सो फार ऑल गुड, ठीक है। हम लोग इस बटन पर क्लिक करते हैं, आपका डेमो कॉम्पोनेंट रिमूव्ड। ये जो आपका कोड आ रहा है वो सिनेरियो 4 फाइल से आ रहा है, और ये जो आपका आ रहा है वो क्लीन अप फंक्शन से आ रहा है, दैट डेमो कॉम्पोनेंट अनमाउंटेड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं दैट क्लीन अप फंक्शन। सो दिस इज द मेन कोर ऑफ द क्लीन अप फंक्शन कि क्लीन अप फंक्शन किस तरह से रन करता है। आपका कोई भी कॉम्पोनेंट अनमाउंट हो रहा है तो ये रन करेगा इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ टाइमर ओवर हियर, सेट इंटरवल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। सेट इंटरवल, एक स्ट्रक्चर ले लिया, इसमें मैं कह रही हूँ आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, दिस इज बेसिकली 1000 मिली सेकेंड, तो आफ्टर 1 सेकेंड यू हैव टू लॉग एज क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। वी हैव दिस मच ओनली राइट नाउ, ठीक है। ये आपका कॉम्पोनेंट है, ठीक है। आपका क्लीन अप फंक्शन बिकॉज आपने इंटरवल सेट कर दिया तो वो रन करता जा रहा है। फ्यूल सी आपको यहाँ पे आपका काउंट इंक्रीज करता जा रहा है एवरी टाइम, ठीक है। अगर मैं इस कॉम्पोनेंट को अनमाउंट भी कर देती हूँ, विच मीन्स अब वो कॉम्पोनेंट मेरे इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। अब मेरी वो एप्लीकेशन पे दिख ही नहीं रहा है, तब भी आपका इंटरवल अभी भी रन करता जा रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर। जब भी आप इंटरवल्स लगाते हो, आप इवेंट लिस्नर्स लगाते हो, आपने वो कॉम्पोनेंट अब आपकी स्क्रीन पर एग्जिस्ट तक नहीं करता, तभी भी वो फंक्शंस आपके रन करते रहते हैं, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट कि यहाँ पर हम लोग इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, एंड देन जब भी आपका क्लीनअप रन करेगा उस टाइम पर हम लोग इस इंटरवल को इस टाइमर को क्लीन कर देंगे, ठीक है। सो क्लियर इंटरवल एंड देन यू पास वॉट एवर इंटरवल यू हैव, जो भी आपको टाइमर आपका मतलब जो भी आप अपना इंटरवल क्लियर करना चाहते हो उसको इसमें पास कर सकते हो। बिकॉज यू कैन हैव मल्टीपल इंटरवल्स ओवर हियर, तो हम इसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं और हम उस स्पेसिफिक को रिमूव कर देंगे, ठीक है। लेट्स रन इट वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनअप फंक्शन आपका ये टाइमर स्टार्ट हो गया है, रन कर रहा है, माउंट हुआ, ये रन किया, ये रन किया, ठीक है। जैसे आप इसको अनमाउंट कर दोगे, कॉम्पोनेंट रिमूव्ड, क्लीनअप डेमो कॉम्पोनेंट अनमाउंटेड एंड देन क्लीनअप फंक्शन, दैट्स इट। विच मीन्स अब आपका जो वो है आपका टाइमर अब रन नहीं कर रहा है। दैट इज़ हाउ योर यूज इफेक्ट एंड योर क्लीनअप फंक्शन वर्क्स, ओके। सेकेंड सिनेरियो अब हम लोग लास्ट सिनेरियो देखते हैं, विच इज़ हम लोग एक और यूज इफेक्ट यहाँ पे रन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट ए कॉमा सेट ए, ठीक है। एंड यू हैव दिस यूज स्टेट एंड देन योर वैल्यू इज 0, ओके। एंड देन ओवर हियर आई विल से बटन एंड देन increase, ठीक है। and inside this one I will say on click, yes on click, and then we'll define an arrow function जो basically हमारे set a की वैल्यू को a+1 कर देगा। बेसिकली हम मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसके साथ साथ में ही यहाँ पर ही हम लोग चाहे तो यहाँ पर a दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं, बट लेट्स क्रिएट अनदर यूज इफेक्ट, विल जस्ट कमेंट दिस वन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अनदर यूज इफेक्ट देते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे ए का वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी के अंदर ए पास कर देते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दिस वन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हमारा रिटर्न फंक्शन, हमारा क्लीनअप फंक्शन, ठीक है। सो कॉम्पोनेंट अनमाउंटेड, जस्ट सिंपली कॉम्पोनेंट अनमाउंटेड, अनमाउंटेड क्लीनअप लाइक दिस, ठीक है। सो हम लोगों ने एक ए वेरिएबल सेट किया, हम लोगों ने ए वेरिएबल को डिस्प्ले नहीं किया है बट, ठीक है। सो यस, अब हम लोगों ने ए वेरिएबल को डिस्प्ले भी कर दिया, ठीक है। हमने ए वेरिएबल सेट किया, यहाँ पे बटन है, हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे इस वैल्यू को, ठीक है, इंक्रीज़ करते जाएंगे। इन दिस केस आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी और फिर आपका ये जो यूज़ इफेक्ट है वो हर बार रन करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू रन करेगी बिकॉज वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। आपका इफेक्ट रन किया बिकॉज ऑफ द माउंटिंग फेज, आपका इफेक्ट रन करेगा, ठीक है। फिर आपने वैल्यू इंक्रीज़ करी, अब क्योंकि आप वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो विच मीन्स आपका नया इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो नया इफेक्ट रन होने से पहले वो प्रीवियस इफेक्ट का क्लीन अप करेगा, ठीक है, विच मीन्स आपका ये क्लीनअप फंक्शन रन करेगा। देन अगेन यू विल हैव वैल्यू ऑफ ए विच विद द न्यू वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट हाउ दिस वर्क्स। यू हैव डेमो ओवर हियर 0, इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कॉम्पोनेंट अमाउंट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बस ये देख रहे हैं कि अगर आपने इफेक्ट नया क्रिएट किया है बिकॉज आपने वैल्यू चेंज कर दी किसी स्टेट वेरिएबल की, ठीक है, तो वो वापस से क्लीनअप फंक्शन को रन करता है, ठीक है। तो हमने इंक्रीज़ किया वैल्यू ऑफ ए, ये माउंटिंग फेज में आया, ठीक है। सबसे पहले क्लीनअप होगा देन न्यू वैल्यू। अगर हम इसको वापस से मॉडिफाई करते हो, सबसे पहले क्लीनअप रन करेगा देन अगेन अनदर वैल्यू, अगेन क्लीनअप एंड देन अनदर वैल्यू। इफ़ यू विल एट दिस पॉइंट इफ़ यू विल अनमाउंटेड, तो बस ये अनमाउंट का मैसेज देगा विदाउट एनी मोर वैल्यूज, आपका इफेक्ट रन नहीं करेगा, बस आपका क्लीनअप फंक्शन रन करेगा, ओके। सो इट कैन बी ओवरवेलमिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी आई थिंक इन दिस वीडियो, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड फ्रॉम द इंटरव्यू perspective it is amazing concept to understand, okay। So that's it for this video. Thank you so much for watching. If you have any questions, please leave your questions in the comment section below. I would be very very happy to answer them, okay। Thank you so much for watching.